नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो कि मैथ का पोर्शन चल रहा था उसमें अपना टॉपिक सांख्य की उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? दूसरा क्लास है। कल की क्लास में हमने जो कि प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, बारंबारता बंटन, उसमें असंतत बारंबारता और संतत बारंबारता के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम जो कि संतत बारंबारता के जो अपने पास में प्रकार थे, समावेशी और अपवर्ज्य श्रेणियां, उनके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास में है बारंबारता बटन की अपवर्ज्य श्रेणी। अपवर्ज्य श्रेणी क्या होती है? अपवर्ज्य श्रेणी में अपने पास में क्या होता है? इसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा एवं उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा एक ही होती है। जैसे अपने पास में कोई वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसमें अपने पास में क्या होता है? किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा, यानी कि इस वर्ग की ऊपरी सीमा कौन सी है? 10 है, और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा क्या होती है? अपने पास में सेम होती है, एक ही होती है। इस वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है? 10 है, और इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 10 है। तो इस वर्ग की ऊपरी सीमा और इस वर्ग की निम्न सीमा अपने पास में क्या होती है? इस प्रकार की बंटन बारंबारता अपने पास में क्या होती है? संतत बारंबारता बंटन कहलाती है। इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा को उस वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। वर्ग की ऊपरी सीमा को छोड़ने के कारण इसे अपवर्ज्य श्रेणी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्रेक्षण 20 के लिए मिलान चिन्ह, जैसे प्रेक्षण 20 है, मिलान चिन्ह 20 से 30 में शामिल, 20 से 30 में लिखा जाएगा। जो प्रेक्षण अपने पास में 20 है तो उसके लिए जो मिलान चिन्ह है वो 20 से 30 में लिखा जाएगा, न कि 10 से 20 में, न कि 10 से 20 में। तो अपवर्ज्य श्रेणी का मतलब क्या हो गया? अपने को जो प्रेक्षण 20 है, जो प्रेक्षण 20 है वो अपने पास में 20 से 30 में लिखा जाएगा, यानी कि उसके अगले में लिखा जाएगा। प्रेक्षण 20 है जो 20 से 30 में लिखा जाएगा, न कि 10 से 20 में। उसी प्रकार से प्रेक्षण जो 30 है वो 30 से 40 में लिखा जाएगा, न कि 20 से 30 में। यानी कि जो प्रेक्षण है, जैसे अपने पास 10 प्रेक्षण 10 है तो प्रेक्षण 10 को 1 से 10 में ना लिखकर 10 से 20 में लिखा जाएगा, यानी कि उसके अगले में जहां पे इस प्रेक्षण की निम्न सीमा है उसमें इसको क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा। तो ये अपने पास में क्या हो गया? अपवर्ज्य श्रेणी। अगले अपने पास में क्या होती है? समावेशी श्रेणी। इसमें क्या होता है? इसमें वर्ग की निम्न सीमा एवं उच्च वर्ग सीमा दोनों वर्ग में शामिल नहीं मानी जाती है, इस कारण इसे समावेशी श्रेणी कहा जाता है। जैसे इसमें किसी वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है? 10 है, उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? 11 है, तो इनका अंतर कितना हो गया? 1 का हो गया। किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना होता है? 1 का होता है। इस वर्ग की ऊपरी सीमा, इस वर्ग की ऊपरी सीमा और इस वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना है? 1 का है। इस वर्ग की ऊपरी सीमा और इस वर्ग की निम्न सीमा, इसका अंतर अपने पास में कितना है? 1 होता है। तो इसमें वर्ग की ऊपरी सीमा और उसके अगले वर्ग की निम्न सीमा का अंतर कितना होता है? 1 होता है। इसमें वर्ग की निम्न सीमा एवं उच्च सीमा दोनों वर्ग में शामिल मानी जाती है, यानी कि वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा इस वर्ग में शामिल होगी। 1 से 10 है, 1 से 10 अपने पास इस वर्ग में होगा। इसकी निम्न सीमा उच्च सीमा इसी वर्ग में शामिल होगी, इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा इसी वर्ग में शामिल होगी। इस वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होगी? उसी वर्ग में क्या होगी? शामिल होगी। तो अपने पास में जो सतत बारंबारता बंटन है वो अपने पास में दो प्रकार का होता है, अपवर्ज्य श्रेणी और समावेशी श्रेणी। अपवर्ज्य श्रेणी में अपने पास में क्या होता है? बंटन की उच्च सीमा और उसके अगले बंटन की निम्न सीमा सेम होती है, जबकि अपने पास में समावेशी में क्या होता है? बंटन की उच्च सीमा और इस बंटन की निम्न सीमा का अंतर कितना होता है? 1 का अंतर होता है। चलो इसको नोट करो। आगे अपने पास में जो समावेशी श्रेणी है, समावेशी श्रेणी के प्रश्नों को हल करने के लिए उसे अपवर्ज्य श्रेणी में बदलना होता है। ये अपने पास में समावेशी श्रेणी है, इसके जो प्रश्न है इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? इसको अपवर्ज्य श्रेणी में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? जैसे अपने पास में समावेशी श्रेणी है, इसको अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसकी जो निम्न सीमा है उसमें से क्या करेंगे? 0.5 घटाएंगे, और इसकी जो ऊपरी सीमा है उसमें क्या करेंगे? 0.5 जोड़ेंगे। तो अपने पास में समावेशी श्रेणी है, इस समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज करना है। समावेशी श्रेणी का जो प्रश्न है उसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो समावेशी श्रेणी है उसको अपवर्ज्य श्रेणी में क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब चेंज करने का तरीका अपने पास में क्या होगा? जो समावेशी श्रेणी है उसकी जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 क्या करेंगे? घटाएंगे। तो 1 में से 0.5 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा? यहाँ पे अपने पास बचेगा 0.5। 1 में से 0.5 जाएगा 0.5 बचेगा, और इसकी जो ऊपरी सीमा है उसमें क्या करेंगे? 0.5 जोड़ेंगे। तो 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा? ये अपने पास हो जाएगा 10.5 हो जाएगा 10.5। इसमें से क्या करेंगे? निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे
तो 11 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, अपने पास बचेगा 10.5। और इसकी जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 जोड़ेंगे, तो ये अपने पास में 20 है, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 20.5 हो जाएगा 20.5। इसकी जो निम्न सीमा है उसमें से 0.5 घटाएंगे, तो 21 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 20.5। और इसकी जो ऊपरी सीमा है उसमें क्या करेंगे, 0.5 जोड़ेंगे, 30 में 0.5 जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या होगा, ये अपने पास में होगा 30.5 होगा, अपने पास में 30.5। अगली जो अपने पास में इसमें 31 में से 0.5 घटाएंगे तो अपने पास में कितना होगा, ये अपने पास में होगा 30.5। और इसकी जो ऊपरी सीमा है उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो ये अपने पास में कितना होगा, 40.5। तो समावेशी श्रेणी को क्या कर सकते हैं, अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज कर सकते हैं। समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज करने के लिए निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे, उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे, उच्च सीमा में से 0.5 जोड़ेंगे। निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे, उच्च सीमा में क्या करेंगे, 0.5 जोड़ेंगे। तो ये अपने पास में कौन सी श्रेणी हो जाएगी, अपवर्ज्य श्रेणी हो जाएगी। अपवर्ज्य श्रेणी में उच्चतम प्रेक्षण और उसके अगले श्रेणी का न्यूनतम प्रेक्षण अपने पास में क्या होता है, सेम होता है। ये अपने पास में दोनों सेम है, ये अपने पास में दोनों सेम है, ये अपने पास में दोनों सेम होते हैं, अपने पास में कौन सी श्रेणी होगी, अपवर्ज्य श्रेणी होगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, समावेशी श्रेणी को अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज कर सकते हैं। आगे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया है संतत बारंबारता बटन की समावेशी श्रेणी अपने को दी गई है के वर्ग 21 से 30 की। वर्ग कौन सा, 21 से 30 की। इसमें अपने को निम्न सीमा, उच्च सीमा, वास्तविक निम्न सीमा, वास्तविक उच्च सीमा और अपने को क्या करनी है, वर्ग परास ज्ञात करनी है। तो ये जो अपने पास में श्रेणी है बारंबारता है, अपने पास में क्या है, संतत बारंबारता बटन की कौन सी श्रेणी है, समावेशी श्रेणी है। तो जो समावेशी श्रेणी है उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, समावेशी श्रेणी को क्या करते हैं, अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज करते हैं। तो अपने पास में वर्ग 21 से 30, वर्ग 21 से 30 कौन सा हो गया, वर्ग 21 से 30 अपने पास में ये हो गया। इसके लिए अपने पास निम्न सीमा कौन सी, 21 से 30 में निम्न सीमा 21 है, उच्च सीमा कौन सी है, 30 है। तो वर्ग 21 से 30 में अपने पास में निम्न सीमा कौन सी होगी, निम्न सीमा अपने पास में होगी 21 होगी। उच्च सीमा अपने पास में कौन सी होगी, 30 होगी। उच्च सीमा कौन सी होगी, 30 होगी। अब वास्तविक निम्न सीमा क्या होगी, इस समावेशी श्रेणी को क्या करेंगे, अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज करेंगे। तो अपने पास में क्या होगा, इसकी जो निम्न सीमा 21 से 30 की, इसमें क्या होगा, 0.5 कम होगा, घटेगा। इसमें क्या होगा, 0.5 जुड़ेगा, तो इसमें 0.5 घटेगा। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, वास्तविक निम्न सीमा आ जाएगी। इसमें से क्या करेंगे, 21 में से 0.5 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 20.5 बचेगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगी, वास्तविक निम्न सीमा आ जाएगी। यह श्रेणी किसमें चेंज हो जाएगी, अपवर्ज्य में चेंज हो जाएगी। और जो उच्च सीमा 30 में क्या करेंगे, 0.5 जोड़ेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, वास्तविक उच्च सीमा। तो 30 में 0.5 जोड़ेंगे तो अपने पास में कितना बढ़ेगा, ये अपने पास बढ़ेगा 30.5। ये अपने पास में क्या बढ़ जाएगी, वास्तविक उच्च सीमा बढ़ जाएगी। वर्ग परास अपने को ज्ञात करनी है, तो परास अपने पास में क्या होती है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा अपने पास में क्या है, वास्तविक उच्च सीमा 30.5, ये अपने पास में है 30.5 माइनस वास्तविक निम्न सीमा। वास्तविक निम्न सीमा अपने पास में कितनी है, 20.5, ये अपने पास में कितनी है, 20.5। तो यहाँ से अपने पास में वर्ग परास कितनी आ जाएगी, 30.5 में से 20.5 जाएगा तो अपने पास में कितना बचेगा, अपने पास में 10 बचेगा। तो ये अपने पास में क्या जाएगी, इसके लिए वर्ग परास आ जाएगी। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोई भी श्रेणी अपने को दी गई है, उस श्रेणी के लिए निम्न सीमा, उच्च सीमा, वास्तविक निम्न सीमा, वास्तविक उच्च सीमा और वर्ग परास ज्ञात कर सकते हैं। ये अपने पास में श्रेणी कौन सी, समावेशी है। तो समावेशी श्रेणी को क्या करेंगे, अपवर्ज्य श्रेणी में चेंज करेंगे। तो अपने पास में निम्न सीमा में 0.5 की कमी होगी, निम्न सीमा 21 है, 21 में 0.5 की कमी होगी। और उच्च सीमा 30 है, उसमें 0.5 की क्या होगी, बढ़ती होगी। इन दोनों का अंतर करके क्या कर लेंगे, परास ज्ञात कर लेंगे। आगे अपने पास में संचय बारंबारता अपने पास में क्या होती है, CF संचय बारंबारता, असंतत बारंबारता बटन की संचय बारंबारता। अपने पास में कोई असंतत बारंबारता बटन है, उसके लिए अपने को क्या करना है, संचय बारंबारता ज्ञात करनी है। तो ये अपने पास में क्या असंतत बारंबारता बटन है, इसके लिए संचय बारंबारता ज्ञात करनी है। इसमें अपने को अक्ष दिया गया है, ऐप दिया गया है। अक्ष अपने पास में 1 2 3 4 5, इसके लिए बारंबारता या फ्रीक्वेंसी अपने पास में क्या होगी, 3 9 13 7 2, ये अपने को दी गई है। इसके लिए अपने को संचय बारंबारता CF ज्ञात करना है। तो ये अपने पास में कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अपने पास में CF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास में जो ऐप दिया गया है उस ऐप को यहाँ पे ऐसे कैसे लिखना है। जो अपने पास में ऐप दिया गया उसको क्या करना है, पहले वो
ब्रैकेट में क्या रखना है, ऐसे कैसे रखना है। अगले ब्रैकेट में क्या करना है, ये जो 3 है उसको इसमें जोड़ना है ऊपर वाली संख्या में। इसके अगली संख्या कौन सी, 9। 3 को 9 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 12। ये अपने पास में 12। इस 12 को इस 13 में जोड़ो, 12 और 13 कितना होगा अपने पास में, ये अपने पास में होगा 25। इस 25 में 7 जोड़ो, 25 और 7 अपने पास में कितना होगा, 25 और 7 अपने पास में कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 32। इस 32 में कितना जोड़ो, 2 जोड़ो, तो 32 और 2 अपने पास कितना हो जाएगा, 34। ये अपने पास क्या हो जाएगी, इसकी संचय बारंबारता हो जाएगी। जैसे इस एग्जाम्पल में चेक करके देखते हैं। जो पहली जो एफ है उसको ऐसे कैसे लिख दो, लिख दिया। यहाँ से ये 5 है, इस 5 में इसकी अगली संख्या, इसके ऊपर अगली संख्या कौन सी है, 12। इस 5 में 12 को जोड़ो, 12 और 5 कितना होगा, 17। इस 17 में इसका अगला 15, 15 जोड़ो, 17 और 15 कितना होगा, 32। इस 32 में ये अगला 9 जोड़ो, 32 और 9 कितना होगा, 41। इस 41 में इसके अगला 6 जोड़ो, 41 और 6 कितना होगा, 47। इस प्रकार क्या कर सकते हैं, संचय बारंबारता याद कर सकते हैं। जैसे अपने पास ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें अपने पास एक्स का वैल्यू दिया गया है, एफ का वैल्यू अपने पास में 3 है। तो 3 है तो संचय बारंबारता, क्योंकि पहले ब्रैकेट में से कैसे लिख दो, 3 लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं, ये जो संख्या होती है उसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या संख्या लिखे कि अपने पास में 7 आ जाए। तो 1 की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 की जगह 4 लिखते हैं, ए बराबर हम 4 लिखते हैं, ए बराबर 4। यहाँ 4 लिखते हैं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। सही है। अब अपने को ये 7 में क्या जोड़ेगी, 15 आ जाएगी। 7 में 8 जोड़ते हैं तो बी अपने पास कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे 8 लिखते हैं तो 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये अपने पास में 15 और 4 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 19। तो सी बराबर अपने पास में कितना आएगा, 19। डी बराबर अपने पास में कितना आएगा, 19। इसमें क्या जोड़े कि 25 आ जाए, तो 19 में 6 जोड़ेंगे। डी अपने पास में क्या होगा, डी अपने पास में होगा 6। इस 19 में 6 जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 25। अब इस 25 में क्या जोड़ेंगे, 28 आ जाएगी। 25 में 3 जोड़ते हैं तो ई बराबर अपने पास में कितना होगा, 3। इस 25 में 3 जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, संचय बारंबारता याद कर सकते हैं। जो पहला एफ है अपने पास में उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं तो अपने पास में संख्या आएगी। तो 1 की जगह हम 4 रखते हैं तो अपने पास में 7 बनता है। तो 1 की जगह अपने पास कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे अपने पास में 7 है, 7 में ये बी जोड़ते हैं तो 15 बनता है। तो बी का मान कितना होगा, अपने पास में 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 बनेगा। तो बी का मान कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पे अपने पास में 15 में 4 जोड़ेंगे तो अपने पास सी आएगा। 15 और 4 कितना होगा, 19। सी का मान कितना होगा, 19। यहाँ पे 19 में क्या जोड़े कि 25 आ जाएगी। 19 में 6 जोड़ते हैं तो 25 बनता है। तो डी अपने पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 25 में क्या जोड़े कि 28 बन जाए। 25 में 3 जोड़ते हैं तो 28 बनता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे अपने पास में अगला क्वेश्चन ये है, इसमें अपने को दिया गया है जो 5 है उसको एज रख दिया। 5 में 7 जोड़ते तो कितना बनता है, 12। तो अपने पास एक की जगह कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आएगा एक की जगह। ये अपने पास में 12 में क्या जोड़ेगी, 23 बन जाए। 12 के अंदर 11 जोड़ते हैं। 12 में कितना जोड़ते हैं, 11 जोड़ते हैं। तो बी की जगह 11 रखते हैं तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास में 23 में 3 जोड़ते हैं तो अपने पास में कितना होगा, 26। सी बराबर कितना होगा, 26। 26 में क्या जोड़ेगी, 30 आ जाए। तो डी बराबर 26 में 4 जोड़ते हैं। 26 में 4 जोड़ते हैं तो अपने पास कितना आता है, 30 आता है। और ये अपने पास में यहाँ पे कितना है, 30 में क्या जोड़ेगी, अपने पास 35 आ जाए। तो 1 की जगह 5 रखते हैं। 1 की जगह कितने रखते हैं, 5 रखते हैं। तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इस प्रकार ए बी सी डी ई की वैल्यू याद कर सकते हैं। आगे अपने पास में संचय बारंबारता में संतत बारंबारता बंटन की संचय बारंबारता। अगर संतत बारंबारता बटन है तो उसकी जो कि अपने पास में संचय बारंबारता क्या होगी, उसमें अपने पास में 2 प्रकार से बारंबारता होगी। एक तो होगी से कम संचय बारंबारता और एक अपने पास में क्या होगी, और अधिक संचय बारंबारता। अगर अपने पास में से कम संचय बारंबारता है तो उसमें क्या करेंगे, वृत्त की ऊपरी सीमा लिखी जाएगी। और अपने पास में और अधिक संचय बारंबारता है तो उसमें वृत्त की निम्न सीमा क्या होगी, लिखी जाएगी। इस पे एक एग्जाम्पल करते हैं, उस एग्जाम्पल से क्या करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे अपने पास में एक एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें अपने को दिया गया एक वर्ग अपने को दिया गया है, फ्रीक्वेंसी अपने को ये दी गई है। दोनों प्रकार के संचय बारंबारता ज्ञात करनी है। ये अपने पास में क्या एक संतत बारंबारता बंटन है। इसके लिए अपने को से कम संचय बारंबारता और से अधिक संचय बारंबारता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले दोनों प्रकार की संचय बारंबारता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले से कम संचय बारंबारता, से कम संचयी
से कम संचयी बारंबारता अपने पास में क्या होगी, से कम संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, वर्ग की ऊपरी सीमा लिखी जाती है, यानी कि वर्ग की ऊपरी सीमा यानी कि 10 से कम में क्या होगा 10 से कम, 10 से कम संचयी बारंबारता। फिर अपने पास में 20 से कम संचयी बारंबारता, 20 से कम संचयी बारंबारता। फिर अपने पास में होगी 30 से कम, 30 से कम संचयी बारंबारता, 40 से कम, 40 से कम संचयी बारंबारता। फिर अपने पास में क्या होगी 50 से कम, 50 से कम क्या होगी संचयी बारंबारता होगी। अब 10 से कम संचयी बारंबारता, 10 से कम संचयी बारंबारता अपने पास में क्या है, 10 से कम संचयी बारंबारता अपने पास में कितनी है 5 है। 10 से कम कितनी है अपने पास में संचयी बारंबारता, ये अपने पास में क्या है 5 संचयी बारंबारता यानी कि CF, ये अपने पास में कितनी है 5 है। 20 से कम, 20 से कम संचयी बारंबारता अपने पास में कितनी है 5 और 7 कितनी है 12, ये अपने पास में कितनी है 12। 30 से कम, 30 से कम संचयी बारंबारता मतलब 30 से कम इस तरफ वाली 5 7 12, 12 और 4 अपने पास में कितना हो गया 12 और 11 अपने पास कितना हो गया 12 और 11 अपने पास में हो गया 23, 23 हो गया। 40 से कम, 40 से कम मतलब 40 के इधर वाली अपने पास संचयी बारंबारता 5 और 7 12, 12 और 11 अपने पास में 23, 23 और 6 अपने पास में कितना हो गया 29, ये अपने पास में 40 से कम कितनी होगी 29। 50 से कम संचयी बारंबारता 29 प्लस 2 कितना हो गया अपने पास में 31, ये अपने पास में क्या होगी से कम संचयी बारंबारता। अब अपन याद करते हैं से अधिक संचयी बारंबारता, से अधिक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। यहां से अपने पास में से अधिक में क्या होगा, से अधिक अपने पास में और अधिक संचयी बारंबारता, और अधिक संचयी बारंबारता में अपने पास में क्या होगा वर्ग की निम्न सीमा लिखी जाएगी, वर्ग की निम्न सीमा लिखी जाएगी यानी कि अपने पास में 0 से अधिक संचयी बारंबारता, 10 से अधिक संचयी बारंबारता, 20 से अधिक संचयी बारंबारता, 30 से अधिक संचयी बारंबारता, 40 से अधिक संचयी बारंबारता और 50 से अधिक संचयी बारंबारता। तो इसमें अपने पास में क्या होगा, इसमें अपन क्या करेंगे निम्न सीमा लिखेंगे, तो अपने पास में 0 से अधिक संचयी बारंबारता यानी CF, 10 से अधिक, 10 से अधिक संचयी बारंबारता। फिर अपने पास में होगी 20 से अधिक, 20 से अधिक, 20 से अधिक संचयी बारंबारता, 30 से अधिक, 40 से अधिक, यानी कि निम्न सीमा लिखेंगे तो इसमें 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक। 0 से अधिक संचयी बारंबारता कितनी है अपने पास में, 0 से अधिक संचयी बारंबारता अपने पास में सभी है, तो अपने पास में इन सभी का योग कितना है, इन सभी का योग अपने पास में 31 है, 31। 10 से अधिक संचयी बारंबारता, 10 से अधिक अपने पास में ये चारों जुड़ेगी 7 और 11 18, 18 और 6 24, 24 और 2 अपने पास में कितना हो गया, ये अपने पास में हो गया 7 और 11 18, 18 और से 24, 24 और 2 अपने पास में कितना हो गया 26, 26। 10 से अधिक संचयी बारंबारता, 20 से अधिक संचयी बारंबारता, 20 से अधिक संचयी बारंबारता अपने पास में कितनी होगी 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19। 30 से अधिक संचयी बारंबारता, 30 से अधिक संचयी बारंबारता अपने पास में कितनी होगी 6 और 2 8, 8। 40 से अधिक संचयी बारंबारता, 40 से अधिक अपने पास में कितनी होगी 2, ये अपने पास में क्या होगी 40 से अधिक संचयी बारंबारता होगी। जो अपने पास में से कम संचयी बारंबारता है उसमें क्या हो रहा है मान अपने पास में बढ़ रहा है, तो अपने पास में कौन सा क्रम हो गया, छोटे से बड़ा क्रम है, तो ये अपने पास में कौन सा क्रम हो गया, ये अपने पास में हो गया आरोही क्रम, ये अपने पास में हो गया आरोही क्रम। और से अधिक की बात करें तो अपने पास में क्रम क्या हो रहा है घट रहा है, यानी ज्यादा से किस तरफ है कम की तरफ है, तो ये अपने पास में कौन सा क्रम हो गया, ये अपने पास में अवरोही क्रम हो गया, अवरोही क्रम, ये अपने पास में अवरोही क्रम हो गया, और ये अपने पास में कौन सा क्रम हो गया आरोही क्रम हो गया। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं से अधिक संचयी बारंबारता यानी कि से कम संचयी बारंबारता और से अधिक संचयी बारंबारता ज्ञात कर सकते हैं। से कम बारंबारता संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे वृत्त की ऊपरी सीमा लिखेंगे, वृत्त की ऊपरी सीमा यानी 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 ऊपरी सीमा लिखेंगे। और से अधिक संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है तो वृत्त की निम्न सीमा लिखेंगे जैसे 0 10 20 30 40, और क्या करेंगे
संचय बारंबारता से कम संचय बारंबारता और से अधिक संचय बारंबारता क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। आगे अपने पास में क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन अपने पास में ये दिया गया है, अपने को एक वर्ग दिया गया है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 वर्ग अपने को दिया गया है। छात्र संख्या अपने पास में है 7, 21, 35, 28 और 9। 60 और अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। 60 और अधिक की बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है तो अपन क्या लेंगे, निम्न सीमा लेंगे। निम्न सीमा अपने पास में कौन सी होगी, 60। 60 से अधिक अपने पास में क्या होगा, 28 और 9। 60 से अधिक अपने पास में कितना है, 28 और 9 अपने पास में कितना है, 37। सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा, 28 और 9 अपने पास कितना होगा, 37। संचय बारंबारता अपने पास में 37 बट्टा पास में कितनी होगी, 7, 21, 7 और 21 कितना होगा अपने पास में, 28, 28 दूना 56, 56 और 9 अपने पास में कितना होगा, 56 और 9 अपने पास में होगा 65, 65 और 35 अपने पास में कितना होगा, 100 होगा। तो अपने पास में टोटल 100, यानी कि 60 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अपने पास में कितनी है, 37 है। और टोटल विद्यार्थियों की संख्या अपने पास में कितनी है, 100 है। इसका क्या करना है, अपने को प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यही मेथड काम में लेंगे कि 60 से अधिक की बात कर रहा है तो 60 से अधिक अपने पास में कौन सी हो जाएगी, 28 + 9, 37 विद्यार्थी जिनके 60 से अधिक अंक है। टोटल विद्यार्थी अपने पास में कितने हैं, टोटल विद्यार्थी इन सभी का योग, इन पाँचों का योग अपने पास में कितना है, 100 है। तो 60 से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और टोटल विद्यार्थी गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास में 100 से 100 कटेगा तो प्रतिशत अपने पास में कितना होगा, 37%। तो 60 और अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा अपने पास में, 37% होगा। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं।